हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था दी गई राशियों की विमा कैसे निकाला जाए। तो कुछ और राशियां हैं, उनकी विमा हम लोग निकालना सीखते हैं। फिर हम लोग विमाओं के उपयोग सीखेंगे, क्या विमाओं से हम लोग और क्या कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है जी, हम लोगों ने वर्क तक पढ़ा था, कार्य की निकाले थे। कार्य के बाद हम लोग निकालेंगे आज सामर्थ्य। ठीक है ना, सामर्थ्य। ठीक, सामर्थ्य का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सामर्थ्य का फॉर्मूला पी। पी फॉर मतलब पावर होता है W अपॉन टी। क्या होता है? W अपॉन टी। पी बराबर क्या है? W अपॉन टी। ठीक है ना। अब हम लोगों ने W की विमा मतलब कार्य की विमा निकाले थे ना कल। बताएगा कौन? किसी को याद है? नहीं याद आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, W की थी ml, ठीक है ना, स्क्वायर T की पावर -2 अपॉन ये T है ना, T फॉर टाइम, तो नीचे भी T हो जाएगा आपका। अब ये जब बेटा यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसकी भी पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ भी -2 और ये -1 मिलके -3 हो जाएगा। क्लियर है ना? ml पर 2 T की पावर -3 ये हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं दूसरी। नेक्स्ट बेटा हम लोग करते हैं कौन सी? लिखते हैं आवेग की। आवेग का फॉर्मूला अगर बात की जाए तो क्या होता है? आवेग बराबर बल गुणे समय। बल की विमा आपको पता है क्या होती है? ml क्या होती है? ml T की पावर -2 और ये एक समय, तो समय की क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पावर -2 और ये 1 है, तो ये 2 1 मतलब एक माइनस का है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। वही आधार समान है, पावर अलग अलग, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ml T की पावर ये -2 और ये +1, तो हो जाएगा क्या? -1। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं दाब की निकाले थे कि नहीं निकाले थे कल? बताइए, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? शायद नहीं निकाले थे। चलिए दाब की निकालते हैं। दाब मतलब प्रेशर। दाब की डेफिनेशन क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। तो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? एकांक मतलब यूनिट, तो ये क्षेत्रफल को एरिया ए से डिनोट करते हैं, बल को किससे? फोर्स, है ना, एफ। अभी हम लोगों ने सीखा एफ की विमा कितनी होती है? ml T की पावर -2। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की क्या होती है? एम नहीं होता है, L की पावर 2। ठीक, निकाला है, देख लीजिएगा पिछली बार। ठीक है ना, देख लीजिएगा। नहीं याद आ रहा है अगर तो ये बेटा ऊपर जाएगी पावर, तो ये माइनस हो जाएगी और ये एक पॉजिटिव है, फिर वही आधार बराबर हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो बेस का मतलब क्या? ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस है, तो -1 बचेगा। ml की पावर -1 और T की पावर -2। क्लियर है? बोलिए यस नो। अब बेटा जी हम लोग सीखते हैं विमाओं के उपयोग। क्या क्या विमाओं के
उपयोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो विमाओं के लिए देखिए पहला उपयोग क्या है इसका, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला, पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे एमकेएस में दिया हुआ है तो सीजीएस में चेंज करना होगा, या सीजीएस में दिया हुआ है एमकेएस में चेंज करना है, इस तरीके से। फिर दूसरा कह रहा है सूत्र की सत्यता की जांच करना। एक सूत्र दे देगा, तो सूत्र की सत्यता की जांच करनी होगी, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमको प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। अगला क्या है उपयोग, सूत्र की स्थापना करना। सूत्र की स्थापना करना, क्वेश्चन दिया होगा और आपको सूत्र स्थापित करना होगा। फिर चौथा पॉइंट दिया है अज्ञात चर राशियों की विमा तथा मात्रक ज्ञात करना। अज्ञात चर राशियों की विमा तथा मात्रक ज्ञात करना, ये 4 पॉइंट है बेटा उपयोग में। तो इसका पहला वाला लेते हैं, पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। कोई एक पद्धति गिवन होगी, दूसरे में चेंज करना होगा, ठीक है ना। पहला लेते हैं हम लोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। फर्स्ट लिए हम लोग, ठीक है ना, पहला वाला। इसको हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना बेटा जी। चलिए देखते हैं। फिर बदलना है तो कैसे बदला जाए, तो कुछ नियम होगा। माना पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n1, माना पहली पद्धति में, जो पहली पद्धति होगी जो भी दी जाएगी, सीजीएस में हो एमकेएस में सिस्टम जो भी होगा, माना पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में, मतलब जिसमें बदलना है उसमें उसका आंकिक मान कितना है n2। पहली पद्धति में द्रव्यमान, पहली पद्धति में द्रव्यमान, दूरी और समय की विमाएं क्रमशः मान लिया गया m1, द्रव्यमान को m1, दूरी को l1 और समय को t1, तथा दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, दूरी और समय की विमा, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, दूरी और समय की विमा m2, l2 और t2 तथा इन विमाओं की घातें, जो घात लगती थी a b c, इन विमाओं की घातें क्या है a b c हैं। तो क्या नियम क्या कहता है कि पहली पद्धति की जो विमा वो होगी, विमा वो दूसरी पद्धति की विमा के क्या होगी, बराबर। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c हो जाएगी। क्लियर। तो अब n1 निकालना है तो n1 बराबर n2 m2 की पावर, मतलब ये जो वैल्यू है इसके अपॉन में इसका ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर से आ गया डिवाइड में हो गया, ठीक है ना, ये b हो जाएगा। क्लियर। तो अब वैल्यू निकालनी है हमको, तो n1 बराबर क्या किया, जब अपॉन में था तो m2 अपॉन m1 पावर a, l2 अपॉन l1 की पावर b। ये देखिए सबकी मतलब समान राशियों को एक साथ में रख लिया गया, जैसे m द्रव्यमान तो द्रव्यमान, l दूरी तो दूरी, t समय तो समय के साथ, ठीक है ना। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका उदाहरण, ठीक ना। उदाहरण के लिए एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये पता है आपको। एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मान सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बताइए। एमकेएस में है, सीजीएस में बताना है, ठीक है ना। सीजीएस याद है ना, बताए थे पहले ही, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। चलिए चेंज करते हैं, देखिए कैसे चेंज करते हैं। माना पहली पद्धति में दूरी तथा समय की विमाएं L1 T1
माना पहली पद्धति में दूरी तथा समय की विमाएं L1 T1 तथा दूसरी पद्धति में दूरी तथा समय की विमाएं L2 T2 हैं। क्या है? L2 T2 है। तथा पहली पद्धति में आंकिक मान N1 जो वैल्यू है जो दिया है 9.8, अब देख सकते हैं ना क्वेश्चन में 9.8, ये वैल्यू N1 तथा दूसरी पद्धति में जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? N2। ये हमने क्या किया? मान लिया, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। तभी हमने बताया था कि पहली पद्धति में विमा दूसरी पद्धति की विमा के बराबर होगा। बताए थे ना कि अगर हमें पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना है तो दोनों पद्धति की जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? बराबर, इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब जब ये बराबर हो गई दोनों विमाएं, हाँ तो बेटा जी कैसे ये विमा इसके बराबर हुई? तो ये L1 T1 की पावर -2 कैसे है? क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपने अभी यहाँ पे देखिए G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो ये वही मीटर मतलब लेंथ L1 हो गया, सेकंड स्क्वायर मतलब T1 की पावर -2। तो यही वैल्यू तो इस तरफ भी आएगी, सेम रहेगी ना, विमा बराबर होती है। तो ये हो गई विमा बराबर। ठीक, अब हमको निकालना क्या था? N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 की जब वैल्यू निकालनी है तो N2 को क्या करेंगे? रोक के दूसरी वैल्यू, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो जो दूसरी वैल्यू है इसको हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे। जब लेफ्ट साइड में ये वैल्यू मल्टीप्लाई वाली आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। देखिए कैसे डिवाइड में हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि N1 L1 T1 की पावर -2 था और जब वैल्यू आई इस तरफ तो हो गई डिवाइड में, तो N2 की वैल्यू हो गई। N2 बराबर क्या होगा? N1 L1 T1 की पावर -2 L2 T2 माइनस, क्लियर है? ठीक, अब N2 की वैल्यू निकालनी, तो N2 क्या होता है? N2 बराबर N1 L1 अपॉन T1, समान राशियां एक साथ में कर ली गई, L1 भी लेंथ L2 भी लेंथ, क्लियर है ना? दोनों लेंथ है। फिर T1 और T2 भी लेंथ है, तो दोनों की पावर देखिए यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, तो दोनों की एक साथ में -2, क्लियर? अब L1 थी आपकी मीटर, L2 है सेंटीमीटर, क्योंकि CGS में चेंज करना था तो L2 CGS का सिस्टम है। इधर T1 T2 भी CGS में है, लेकिन MKS और CGS दोनों में समय जो होता है टाइम वो सेकंड में ही होता है, तो सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड क्या हो गया बेटा जी? कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 1। 1 की पावर कुछ भी हो, माइनस हो प्लस में हो, वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है। इधर क्या हुआ? मीटर पर सेंटीमीटर हुआ, ये मीटर या सेंटीमीटर। अच्छा, अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो क्या करना पड़ेगा? ये N2 की वैल्यू है, क्या है? N2 की वैल्यू है। तो N1 मीटर पर सेंटीमीटर को, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जैसे इसको हम 100 में जोड़ेंगे, 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो गया कैंसिल। N1 मल्टीप्लाई 100, N1 की वैल्यू क्या थी? 9.8 इंटू 100, तो ये वैल्यू पूरी एक साथ में क्या आ जाएगी? 980.0, 980.0, यही आ गई वैल्यू, N2 की वैल्यू। मतलब ये हुआ कि CGS पद्धति में स्मॉल g का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्लियर है? ये वैल्यू आएगी। समझ में आया? अच्छा, समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है, मतलब सॉल्यूशन अपलोड करना पड़ेगा ग्रुप पे, ठीक है ना?
ये देखिए क्वेश्चन ये है कि CGS पद्धति में पारे का घनत्व 13.69 मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो MKS में इसका मान बताइए। N1 दिया हुआ है, N2 बताना है, घनत्व की बात की गई मतलब डेंसिटी। फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से आ जाए। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, वायरस है, किसी को नहीं पहचानता है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में रह के पढ़ाई करिए, जो भी डाउट है आपके पूछिए, ओके। बाय बाय, थैंक यू क्लास।